नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं यूपीएससी जी के पार्ट के इकाई 6 के अंतर्गत सब टॉपिक हमारा है तीसरा सब टॉपिक निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग। काफ़ी छोटा टॉपिक है, काफ़ी आसानी से इसको तैयार किया जा सकता है और मुझे लगता है कि अगर जितना आज की वीडियो में इतना हम देख लेते तो हमें लगता है कि सफिशियंट है इस टॉपिक के लिए। फिर भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं। बिना प्रैक्टिस के आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको हार्ड कॉपी नोट्स जी के पार्ट के हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में आप चाहते हैं या बैच के माध्यम से आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक तरीके से स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है या संवैधानिक संस्था भी है और ये इसका जो वर्णन है वो संविधान के भाग 15 में है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 339 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित है और इसका गठन जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 यानी प्रारंभ से लेकर के 1900 अक्टूबर 1993 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता था, यानी निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य का प्रावधान था। परंतु बाद में यानी अक्टूबर 1993 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय संस्था में परिवर्तित कर दिया गया था। और इस तरीके से अगर वर्तमान में हम बात करें तो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस तरीके से 3 सदस्यीय संस्था है निर्वाचन आयोग। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात कर लें तो अभी 15 मई 2022 को बनाए गए श्री राजीव कुमार और इन्होंने स्थान लिया है श्री सुशील चंद्रा का। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो ये थे श्री सुकुमार सेन। श्री सुकुमार सेन का जो कार्यकाल था वो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जैसे हमने बात किया कि जो निर्वाचन आयोग है 3 सदस्यीय संस्था है, तो इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में श्री राजीव कुमार है, तो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कौन से, तो यह है श्री अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। देखिए ये जो नाम मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिए, इनको आपको एग्जाम से पहले अपडेट जरूर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं पता रहता है कि कार्यकाल जरूर निर्धारित होता है, लेकिन ये निश्चित नहीं रहता है कौन व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा करेगा या उससे पहले ही इस्तीफा दे देगा, ठीक है। तो एग्जाम से पहले इसको आपको अपडेट जरूर कर लेना है। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर देखिए अब यहाँ पे हम आगे कार्यकाल की बात करें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। वहीं चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक क्लॉज है उम्र का, 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक। वेतन की अगर बात करें तो दोनों की जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही वेतन होता है। यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त के अगर वेतन की बात करें तो जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के उनके वेतन के बराबर होता है, जबकि जो चुनाव आयुक्त का वेतन है ये न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके समान वेतन होता है। और इन लोगों का जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, यानी सेम महाभियोग का ही प्रोसेस है। अब मुख्य कार्य की बात कर लें तो जैसा आप लोग जानते हैं कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करवाना और चुनाव संपन्न करवाना। तो ये पूरा मुख्य चुनाव आयुक्त के विषय में था। देखिए कम से कम फैक्ट्स में इसको कवर किया गया और मुझे लगता है कि यहाँ से पर्याप्त क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी जीके में। तो अब हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग की। जैसा आप लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है संविधान में वो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। लोक सेवा आयोग 2 तरीके से होते हैं, एक संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और सेम राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों ही संवैधानिक निकाय हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। हालांकि इस तरह से कंप्लीट विवरण हमें राज्यों के लिए नहीं प्राप्त होता है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वहीं राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। उम्र की अगर बात करें तो अगर देखिए टेन्योर की बात करें तो 6 वर्ष का कार्यकाल दोनों में फिक्स है, लेकिन अधिकतम उम्र संघ लोक सेवा आयोग के लिए जहाँ 65 वर्ष होती है, वहीं राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए इस उम्र का प्रावधान 62 वर्ष है। योग्यता के विषय में अगर बात करें तो कम से कम आधे सदस्य जो है संघ लोक सेवा का सदस्य अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम आधे सदस्य किसी लोक सेवा के सदस्य रहे हों, कार्यरत या
अवकाश प्राप्त हो और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सेम क्लॉज जो है यहाँ पर राज्य के लिए भी है। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष के कार्य का अनुभव होना चाहिए कम से कम आधे सदस्यों का। वेतन की बात कर लें तो जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनका वेतन जहां भारत की संचित नीति से दिया जाता है, वहीं राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी जो सैलरी है वो राज्य की संचित नीति से दी जाती है। इस्तीफे की अगर बात कर लें तो जो त्याग पत्र है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपने राष्ट्रपति को जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति जी को देते हैं, वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए हैं। प्रथम लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो अक्टूबर 1926 में हुई थी। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना की अगर बात करें तो 26 अक्टूबर 1950 को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में की स्थापना की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग वर्तमान में 24 सेवाओं हेतु अभ्यर्थियों का चुनाव सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से करती है। और भारतीय वन सेवा का जो सृजन है 1966 में किया गया था। कैबिनेट सचिव संपूर्ण भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। और वर्तमान में अगर हम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं, जिनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ 5 अप्रैल 2022 से अभी तक। एग्जाम से पहले आप अपडेट तो जरूर कर लीजिएगा। 2002 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संयुक्त राज्य लोक सेवा का प्रावधान भी किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की पूरी सूची दी गई है। हालांकि एक बार देख लेते हैं, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता है। ये पूरी लिस्ट है 1926 से लेकर के अभी तक, सर रोस बारकर से लेकर के और अभी डॉक्टर मनोज सोनी तक 5 अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक। तो ये पूरी लिस्ट है, इनको आप चाहे तो एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके सारे नाम। देखिए 2 पॉइंट थे, पॉइंट नहीं कहें इसको, 2 टॉपिक थे, निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग। दोनों को हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। आप कम से कम इसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब एक वीडियो को आप रिवीजन कर लेते हैं जो फैक्ट्स हैं आसानी से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान बना लेते हैं। और इसके अतिरिक्त पढ़ने के अतिरिक्त देखिए आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी नोट से सारे क्वेश्चन या अधिकतम क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलने हैं। ठीक है, उसका अपना एक पैटर्न होता है, इसलिए बेस तैयार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप पहले अपना बेस तैयार कीजिए वीडियो के माध्यम से। सभी टॉपिक की वीडियो आपको सार्थक क्लासेस में मिल जाएंगी। और उसके बाद प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतरीन आपकी तैयारी होगा और उतनी मजबूती के साथ जो है आप इस परीक्षा का सामना कर सकते हैं और अपने दावेदारी को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।